एक्सपीरियंस और जमीनी फीडबैक तब पता चलता है कि वाकई जमीन पर हो क्या रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। शीतल जी, आपका एक और रिएक्शन। अब यूपी का भी आंकड़ा आ गया, आपको अब कुल मिलाकर कौन कौन से राज्यों के आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा है? जैसे आपने पहले कहा था कि आपको तमिलनाडु और केरल पर यकीन नहीं हो रहा, पंजाब पर नहीं। यूपी पर ही 37% वोट दिया है आपके इस आंकड़े ने, आप देख लीजिए, और 14% बसपा को दिया है। बसपा को 8% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा जब आंकड़े आएंगे। और कम से कम 43-44% वोट मिलेगा गठबंधन को। और जैसा उन्होंने अभी बोलते समय कहा कि वो 12 हो, 15 हो, 20 तक वो गए, मुझे लगता है 20 से भी ज्यादा जरूर मिलेगा गठबंधन को सीटें। बहुत क्लोज होंगी, ये तो हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका वोट जो वोट प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ, 43-44% तक गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश में। 37 उसको पिछले चुनाव में भी मिला था। इस बार जो नहीं पार्लियामेंट का जो 19 का चुनाव हुआ था, तब गठबंधन दूसरा था, तब से बहुत चीजें बदली हैं। लेकिन असेंबली में अकेले सपा को 37% मिला था, और जो मताधार उनका था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस चुनाव में कुछ उनको इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि बसपा का वोट उनको ट्रांसफर हुआ है, ये विजिबल है। ओके, अनंत विजय, कौन कौन से राज्य हैं जहां आपको लगता है कि, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो ट्रेंड था आपके असेसमेंट का, ये तो उससे भी बहुत आगे है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आपके असेसमेंट से भी ज्यादा बीजेपी अच्छा कर रही है? दो तो ऐसे हैं, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में अगर 10 सीट मिल रही है मानक, तो ये मान के चलिए कि 400 पार है। केरल में 4 सीट सोचा भी नहीं होगा कभी, मतलब हमारे जैसे लोग तो नहीं सोच पाते। और वोट परसेंट में सेकंड नंबर पे, वोट परसेंट में सेकंड नंबर। वोट पर तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि केरल और तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तमिलनाडु में खास तौर पे, क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु और काशी में तमिल संगमम कराया गया था और पूरे साल भर चला वो, तो और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के सारे तीर्थ स्थानों से लेके और सारे डिप्लोमेटिकली भी जो उनके इंपॉर्टेंट नेता आए उनको लेकर तमिलनाडु जाना और ये करना, तो तमिलनाडु काफी अन्नामलाई थोड़ा ओवररेटेड फैक्टर है मुझे लगता है। अन्नामलाई से ज्यादा प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पूरे साउथ को, खासतौर से तमिलनाडु को अपने रडार पे लिया था, उसका परिणाम मुझे एक्सपेक्टेड था। लेकिन 10 सीटें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और केरल, जहां की वायनाड का क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अगर 4 सीटें उसमें वायनाड तो नहीं है कहीं, जो 4 सीटें भाजपा को मिल, मुझे मालूम नहीं है। नहीं मुझे रायबरेली का मालूम है अभी कि रायबरेली में क्या होना है। हैदराबाद है उसमें, हाँ, जो तेलंगाना में मुझे ये लग रहा है हमारा एनालिसिस सारी सीटें भी दिखा रहा है, सारी सीटें भी हो सकती है। इसका मतलब ओवैसी भी हार सकते हैं, माधवी लता उनको पटके नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में आपका थोड़ा करेक्शन होगा, मुझे लगता है ज्यादा होगा, 70 के आसपास होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सारी टिकट बंटवारे में भ्रम की स्थिति पैदा की। आप बताइए कौन सा यादव MY फैक्टर में यादव क्यों जुड़ा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ, ये बताइए। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 ही यादव हैं जो मुलायम परिवार के यादव हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा, और कोई नेता नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश। आप एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि यादव वोट भी उनसे खिसका है। यादव वोट खिसका ही है, आने दीजिए। यादव और अदर बैकवर्ड कास्ट के वोट जो है वो खिसका है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव पैनिक में आके कन्नौज से खुद चुनाव लड़ गए टिकट घोषणा करने के बाद, तो और आजमगढ़ उनको पता था, शायद उनको भांप रहे थे वो, और इसी चक्कर में परिवार के 5 लोग हो गए। पहले तेज प्रताप को कहीं से दे दिया, फिर बदल दिया, पहले बदायूं से शिवपाल यादव को दे दिया, फिर उनके बेटे को दे दिया। तो एक भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी में बनी रही लगातार। ओके, साधना भारती, अगर ये नतीजे सही, मतलब अगर ये आंकड़े सही हो गए 4 जून को, तो क्या होगा राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, आपके इंडिया गठबंधन का? देखिए, एग्जिट पोल में कह लीजिए कि 400 पार है, लेकिन एग्जैक्ट पोल में बीजेपी ठगबंधन का सूपड़ा साफ है, और वो कहीं से कहीं तक 400 पार नहीं है। अब आप कह लीजिए, और फिर से यही कहना कि आपके मुंह से फिर निकल गया नतीजे हैं, तो देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है अभी 2-3 बार। जो पिछले एंकर बैठी थी वो भी 2-3 बार नतीजा बोल गई। नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल आने तो दीजिए। आप जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, तो फिर तो ये मान लीजिए कि मुर्गा, मटन, मुसलमान, मछली कहने वाले
के साथ जनता चली गई, महंगाई और मणिपुर की बात करने वालों के साथ जनता नहीं है, नफरत द्वेष और घृणा करने वालों के साथ जनता है, इनकी बातें करने वालों के साथ जनता है, और जो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं उसके साथ जनता है, और उनके साथ महिलाएं खड़ी हो जाएंगी क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जमीन की जब बात आती है तो हम भी जमीन पर ही प्रचार कर रहे थे, मैंने लगातार प्रचार किया है। और अभी बात आती है रायबरेली की, तो वहां की जनता से जाके पूछिएगा कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ आज जनता खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। और जो ओबीसी की बात बार बार की जाती है, तो जातिगत जनगणना कराने का वादा करके मुकरने वाले मोदी जी अच्छा थे। ठीक है साधना, ओके, सारे मुद्दे देखिए पहले भी उठा चुके हैं, मैंने आपको पूरा समय दिया ये बोलने का आज भी। ठीक है, मेरे सवाल का, साधना सुन रही हैं, सुन पा रही हैं? जी मैं सुन रही हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं चलिए मान लीजिए अगर ये आंकड़े सही हो गए, एक बार को मान लीजिए ना, अब तो वोटर प्रभावित नहीं होगा। नहीं अरे मैं मान, अरे अच्छा चलिए एक काम करिए, सुनिए एक काम करिए, ये कह दीजिए हम चुनाव जीते या हारें इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कांग्रेस पार्टी यूं ही खड़ी रहेगी और यूं ही लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी कोई आज से लड़ रही है क्या? आजादी के समय से कांग्रेस पार्टी उस समय लड़े थे, गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। इंडिया अलायंस का क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए इंडिया गठबंधन तो सरकार बनाने जा रहा है, वही होगा जो इंडिया गठबंधन में सरकार बनेगी, तो आप भी देखेंगे। अच्छा ठीक है, आशुतोष क्या होगा इंडिया गठबंधन का? आप पहले भी कांग्रेस, राहुल गांधी, दो लड़के आए थे ना, एक बार फिर अलग हो गए थे, फिर मायावती के साथ गए, अलग हो गए, इस बार क्या होगा अगर हारे तो? नहीं देखिए मानक जी, अगर का मतलब बहुत बड़ा होता है, और मुझे लगता है कि मैं अभी रविशंकरन जी की बात सुन रहा था, तो उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मोदी विरोध के लोग चलते हैं, लेकिन उनको देखने वाले व्यूवर्स यही हिंदुस्तानी हैं, और ज्यादातर आप देखिए उसमें व्यूवर्स की संख्या उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट के ही आते हैं। अभी जब आप बात कर रहे थे तो आपने 12 ± 6 किया है, तो मतलब 6 से 18 तक किया है, लेकिन उसी सोशल मीडिया में दो बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें तक दी हैं, ± भी नहीं लिखा, और 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। ये सेकेंडों में हो रहा है, और मैं कह रहा हूं आपसे ये इतनी क्लोज फाइट है उत्तर प्रदेश और बिहार में कि प्रिडिक्ट करना इसमें बिल्कुल मुश्किल है। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एज है, क्योंकि उसके पास सिस्टम है, उसके पास तरीका है, उसके पास लेकिन जो जनता का जो साथ है वो इस बार इंडिया गठबंधन को मिला है, और मैं किसी भी तरीके से 25 से 30 सीटें से कम इंडिया गठबंधन को नहीं दूंगा, क्योंकि वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है और लोगों की सेंटिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, और जबरदस्त 10 साल की एंटी ओके रीना गुप्ता, बस एक रीना गुप्ता को ले लूं, उसके बाद स्टूडियो में आ रहा हूं नलिनी जी। रीना पहले चलिए यहीं से शुरू कर दीजिए, गठबंधन बना रहेगा क्या, हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल मानक, गठबंधन बना रहेगा, हारे या जीते, लेकिन हम जीतने वाले हैं। आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि मान लो, क्यों मान ले जाओ? अरे मैं तो एग्जिट पोल के आंकड़े आया इसलिए पूछ रहा हूं, मान लीजिए एग्जिट पोल में तो आप लोगों का बस चले तो आप इनको 700 सीट भी दे दें, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, नहीं ऐसे मत बोलिए आप। देखिए रीना 1 सेकंड, आपको एग्जांपल दिया, रीना सुनिए ना, एग्जांपल दिया ना रीना 1 सेकंड, पंजाब के टाइम में, मेरी भी सुन लीजिए 2 सेकंड, पंजाब के टाइम में 2022 में आपने हमें 50 सीट दी थी, हमारी 92 सीट्स आई थी उसके बाद, तो मैं कैसे मान लूं एग्जिट पोल्स को? अच्छा, और उससे पिछले वाले चुनाव में क्या हुआ था वो भी मैं आपको याद दिला दूं, जब आपने टेंट लगा लिया था, गुब्बारे लगा लिए थे, कुर्सियां लगा ली थी, बैंड बाजे का इंतजाम, लड्डू सब इकट्ठा कर लिया था, क्या हुआ था बताइए? मानक जी, हमारा जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो एग्जिट पोल में आता ही नहीं है, वो सीधे के सीधे हमें बम्पर सीट दिलवाता है। पिछले 10 साल से आप एग्जिट पोल्स देख लीजिए, इस बार भी वैसे ही होने वाला। मानक जी, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बिल्कुल मजबूती से जीत रहा है, मजबूती से साथ खड़ा है। अच्छा ठीक है, हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं। रनिया जी, आप बार बार कह रही हैं कि मीडिया ने ये कह दिया, वो कह दिया। आपको मैं बात बताऊं एक, आप जब जीती वो सीटें पिछली बार, वहां से लौट के मैंने लिखा अगर वॉइस वोट से इलेक्शन होना है तो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, लैंडस्लाइड से जीत रही है। जी। शीरीन भान ने एक दिन पहले मुझसे पूछा कैन दिस बी सो मैसिव, मैं कहा यस। देखिए बात यह है कि मीडिया कोई जान के आपको हराता नहीं है, जान के जितवाता नहीं है, क्योंकि अगले दिन नतीजा आ जाना है। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप हम पे ना करें। आपके नेता केजरीवाल को 2 दिन पहले फोन करके मैंने कहा था संगरूर आ रहे हो आप, आस्क हिम, यू कैन आस्क हिम। द पॉइंट इज दैट समटाइम्स वी गेट इट राइट, sometimes we do not get it right. Absolutely. Simple as that.
बिल्कुल सही है। और यही नलिनी जी, चाणक्य था जिसने इसी चैनल ने 65 सीट भी दिया था 2015 में रीना जी। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अब जब अनंत ने 2 बार याद दिला दिया, पंजाब में जब आप सारे एग्जिट पोल्स को दोष दे रही हैं कि कम दिखाई थी और हमारी 90 प्लस आ गई, हमने दिखाई थी 62 दिखाई थी, 60 प्लस दिखाया था। मैं उसका श्रेय नहीं लूंगा क्योंकि हम भी गलत थे, हम भी उस लैंडस्लाइड को ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। एक बात आपको बता दूं, आज के दिन देयर वाज अ स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी आपके जो एमएलएज हैं ना उनके खिलाफ, और वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन रहे थे इस इलेक्शन में, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपकी पार्टी के आपके एमएलएज बहुतेरे ऐसे थे जो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन रहे थे। और विनोद जी, मुझे तो लगता है पंजाब में कांग्रेस की सीटें इनसे बहुत ज्यादा आएंगी। नहीं, वो लगता है ज्यादा आएंगी, लग रहा है, लेकिन जो बीजेपी की जो 4 है ना वो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली है। नलिनी जी बोली, क्या कह रही थी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, बार बार हमें ये याद करना चाहिए आज की शाम के एग्जिट पोल में जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत सही होती है या सही होती है, ये उसकी सीट कन्वर्शन नहीं होती है सही। और ये तो सब लोग जानते हैं कि जितनी छोटी स्टेट हो उतना मुश्किल है ज़्यादा उसको उसको वोट में सीट में कन्वर्ट करना, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो परिवारवाद की बात आती है बार बार, तो भाजपा का पाखंड हम नहीं उसको कभी तुहिन सिन्हा जी बैठे हुए कि कभी उसको हम उजागर नहीं करेंगे। कितनी परिवारवाद तो ये लोग कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी को